बचपन के शौक ने एक मेडिकल स्टूडेंट को कला का ऐसा महारथी बनाया कि उसकी कलाकृतियों ने उसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। इस महारत के कारण भारत सरकार ने उसे प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया है। मंगलवार को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्हें ये सम्मान भेंट किया। अपने शौक को जुनून में बदलकर नादौन के करतार सिंह सोखले ने उम्र की बंदिशों को भी बौना कर दिया और उनकी कला का जादू हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है। नोहंगी गांव निवासी एवं NIT हमीरपुर से बतौर चीफ फार्मासिस्ट सेवानिवृत्त हुए करतार सिंह अपनी कला में इतने माहिर हैं कि उन्होंने बांस की तीलियों का प्रयोग करके और उसमें रंग भरकर दुनिया की बड़ी से बड़ी धरोहर को शीशे की बोतल में कैद करके अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया। रंगों और फेविकोल का प्रयोग करके अपने सूक्ष्म औजारों के माध्यम से वे शीशे की बोतल के अंदर ही कलाकृति का निर्माण करते हैं, जिसके लिए उन्हें कई दिनों की मेहनत करनी पड़ती है। हिमाचल प्रदेश की चीन से लगती सीमा में पुलिस स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने अवलोकन किया। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू की उपस्थिति में पुलिस के आला अधिकारियों ने राजभवन में राज्यपाल को इस बाबत प्रस्तुतिकरण दिया और वास्तु स्थिति से अवगत करवाया। राज्यपाल ने कहा कि मौजूदा परिस्थिति में चीन से लगती हिमाचल की सीमा काफ़ी संवेदनशील है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। इस क्षेत्र को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सीमा से सटे करीब 48 गांवों को आर्थिक रूप से सशक्त करने से लेकर अधोसंरचना विकास और अन्य गतिविधियों को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति और किन्नौर के इस क्षेत्र में पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्ट की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने राज्य पुलिस के अधिकारियों की टीम को स्थिति का जायजा लेने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजने और अन्य गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य पुलिस की सराहना भी की। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने जमाखोरी मुनाफाखोरी अधिनियम लागू कर दिया है। ये अब थोक कारोबारी 10-10 क्विंटल से ज़्यादा आलू प्याज स्टोर नहीं कर सकेंगे। प्रदेश में आलू 40 और प्याज 60 रुपये किलो बिक रहा है। सरकार ने ये एक्ट 31 मार्च तक लागू करने का फैसला लिया है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि महंगाई को नियंत्रित करने का ये सख्त निर्णय लेना पड़ा है। उल्लेखनीय है कि पहले भी महंगाई के चलते विभाग बाजारों में छापेमारी करते थे। जिन कारोबारियों के पास निर्धारित से ज़्यादा आलू प्याज मिलता था उन्हें जुर्माना होता था। कई कारोबारियों का सामान जब्त किया जाता था। कारोबारियों के खिलाफ मुकदमे तक दर्ज होते थे। ढांगू में एक सैनिक ने सरकारी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। सैनिक की पहचान नायक राघवेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जवान ने 402 लाइट AD रीजेंट मिलिट्री कॉम्प्लेक्स ढांगू में सोमवार रात को अपनी बैरिक में सरकारी राइफल से खुद को गोली मार ली। इसकी सूचना रात करीब 2:15 बजे सेना अस्पताल पठानकोट से थाना डंडाल को दी गई। थाना प्रभारी हरीश गुलेरिया पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और तथ्यों की बारीकी से जांच की गई। पुलिस ने शव और हथियार को कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल नूरपुर भेजा गया है। मृतक जवान अपने पीछे 3 बेटियां, 1 बेटा और पत्नी को छोड़ गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में PhD कोर्स की 199 सीटें खाली रह गई हैं। विभिन्न विभागों में खाली बची इन सीटों को भरने के लिए CU प्रशासन ने दोबारा से आवेदन मांगे हैं। इसके लिए पात्र अभ्यर्थी 19 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 28 नवंबर को PhD कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। इसके पहले भी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने PhD प्रवेश परीक्षा करवाई थी। इस दौरान कई सीटें खाली रह गई थी। अब इन सभी रिक्त सीटों को पुनः भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। CU प्रशासन की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार पात्र अभ्यर्थी 19 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 23 नवंबर से अभ्यर्थी एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 28 नवंबर को PhD प्रवेश परीक्षा होगी। 2 दिसंबर को इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के छात्रों की देश विदेश की नामी कंपनियों में मांग बढ़ी है। मंगलवार को बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र प्रतीक भरत शर्मा को अमेजॉन बर्लिन से वार्षिक 1.12 करोड़ रुपए वेतन पैकेज के साथ ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ऑफर मिला है। उन्हें गूगल कंपनी से ऑफ कैंपस ऑफर और PTM से ऑन कैंपस प्लेसमेंट ऑफर भी मिला है। प्रतीक की माता सुमन लता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोरसप्पड़ जिला हमीरपुर में शिक्षिका हैं। इससे पूर्व सितंबर में NIT हमीरपुर के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दोहरी डिग्री के छात्र निशांत हाडा का चयन अमेरिका की एक फाइनेंस कंपनी में 1.51 करोड़ के सालाना पैकेज पर हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले में आ रही देव पालकियों के साथ आने वाले देवलों प्रतिभागियों और व्यवसायिक गतिविधियों से जुड़े व्यवसायियों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी आवश्यक होगी। मंगलवार को कुब्जा पवेलियन रेणुका जी में मेले की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त एवं अध्यक्ष मेला कमेटी रामकुमार गौतम ने की। उन्होंने बताया कि एकादशी और पूर्णिमा के अवसर पर किए जाने वाले स्नान को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप ही अनुमति दी गई है। उपायुक्त ने बताया कि मेले के दौरान यातायात की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस बार गिरी नदी के पास 2000 वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि मेले के लिए ददाहू और श्री रेणुका जी में विभिन्न स्थानों पर स्वागत गेट लगाए जाएंगे। इस दौरान उपायुक्त ने मेले संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। एशिया की सबसे बड़ी लाहौली पोटैटो सोसाइटी के दिन फिर से बदलने लगे हैं। घाटे में चल रही संस्था के प्रति किसानों का रुझान बढ़ने लगा है। लाहौल घाटी के किसान अपने बीज आलू को LPS के माध्यम से बेच रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से गिरे आलू बीज की आमद का ग्राफ इस साल करीब 3 गुना बढ़ गया है। LPS के पास आलू बीज पहुंचने की मात्रा 8,500 बोरी से बढ़कर 26,000 बोरी पहुंच गई है। जिला लाहौल स्पीति बीज आलू के लिए विश्व भर में विख्यात है। एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी लाहौल पोटैटो सोसाइटी के माध्यम से बीज आलू की बिक्री की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में LPS का ग्राफ बहुत गिर गया था और किसानों का रुझान इस सोसाइटी की ओर घटता जा रहा था। किसानों ने बीज आलू सोसाइटी को भेजना कम कर दिया था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से फिर किसानों का LPS की ओर रुझान बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के स्कूलों में बुधवार से फिर से रौनक लौट आई है। सरकार के निर्देशानुसार बुधवार से तीसरी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की स्कूलों में नियमित कक्षाएं लगनी शुरू हो गई हैं। विद्यार्थियों की अधिक संख्या वाले स्कूलों में एक दिन छोड़कर सुबह शाम के सत्र में कक्षाएं लगाई जाएंगी। माइक्रो प्लान के आधार पर कक्षाओं में विद्यार्थी बैठाए जाएंगे। स्कूल गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग से तापमान जांचा जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी या फिर शिक्षक गैर शिक्षक में बुखार के लक्षण मिले तो गेट से ही उन्हें वापस भेजा जाएगा। स्कूलों में सभी के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने खांसी जुकाम बुखार के लक्षण वाले विद्यार्थियों से अब स्कूलों में नहीं आने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में 3.25 लाख कर्मचारियों के परेशानियों के समाधान के लिए बनी संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक तय हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक राज्य सचिवालय में 27 नवंबर को 11 बजे शुरू होगी। जयराम सरकार के कार्यकाल में ये बैठक पहली बार 6 साल बाद होने जा रही है। बैठक में सरकार अनुबंध कर्मचारियों का कार्यकाल 3 से घटाकर 2 साल करने की तैयारी कर चुकी है। इसके अलावा दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितकरण की अवधि को भी 5 से घटाकर 3 साल करने पर निर्णय हो सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।